हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन पाठशाला। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग केवीएस इंटरव्यू लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे, बट आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने आए हैं। केवीएस पीआरटी का जो रिज़ल्ट है उसके रिगार्डिंग। केवीएस पीआरटी के जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उनका रिज़ल्ट अभी तक जारी नहीं हो पाया एंड कोर्ट अपडेट, जैसा कि सभी को पता है कि कोर्ट के वैकेशंस, समर वैकेशंस हो चुके हैं एंड नेक्स्ट रिट लगी हुई है वो 17 की लगी हुई है जुलाई में। तो बहुत से कैंडिडेट अब मुझसे पूछ रहे थे कि अब क्या हमारा रिज़ल्ट जुलाई को आएगा, क्या होगा। तो बहुत ही एस्पिरेंट्स परेशान है इसको ले करके। तो मैं आपको वही उसी के रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ देना चाहता हूँ जो कोर्ट के ऑर्डर से रिलेट कर रहा है एंड कुछ डाउट्स हैं उनको क्लियर करता हूँ मैं कि कब तक रिज़ल्ट आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कब तक आने के चांसेस हैं इसके। चलिए देखते हैं ऑर्डर को। ये देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस ऑर्डर को देखिए कि कोर्ट के जो समर वेकेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मेंशन है कि 22 तारीख से जो ये समर वेकेशन स्टार्ट हुई है आपकी, देखिए यहाँ पे मेंशन है रेड में, 22/5/2023 मंडे से 2/7/2023 यानी जुलाई तक, संडे तक आपके जो एससी का कोर्ट का समर वेकेशन चालू है। ठीक है, लेकिन आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि कोर्ट में पूरी तरीके से सारे काम बंद हो जाते हैं। जब भी कोर्ट बंद होता है समर वेकेशन तो उसके रिगार्डिंग एक बेंच बनाई जाती है जो उस वेकेशन में भी काम करती है। जो भी ज़रूरी मामले होते हैं या जो भी केस पेंडिंग होते हैं या जो भी ऑर्डर सुनाने होते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो बेंच बनाई गई है, न्यू बेंच बनी हुई है जो समर वेकेशन को देखेगी। देखिए उसमें ये लेटर में वही लिखा हुआ है कि फॉलोइंग डिवीज़न बेंच हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूट एंड 24/5/2023। ठीक है, तो एक जो बेंच बनाई गई है ये बेंच 24 तारीख से आपकी वर्क करेगी और कब तक वर्क करेगी, जब तक इसको प्रायर नोटिस नहीं मिल जाएगा। ठीक है, एंड इस वेकेशन बेंच के जो जज हैं वो हैं, देखिए, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जेके माहेश्वरी एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजय करोल एंड जो सेकंड है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पामिदी कनाथम एंड श्री नरसिम्हा एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पंकज मित्तल। ठीक है, तो ये जजेस आपके बनाए हुए हैं बेंच के और उसमें लिखा हुआ है कि रेस्ट ऑफ द नोटिफिकेशन 8 मई के बाद जो भी होंगे वो चेंज होंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि आप शॉर्ट में इतना समझिए कि ये जो जज समर वेकेशन के लिए जो एडिशनल बेंच बनाई गई है, ठीक है, तो अभी फ़िलहाल तो आपकी वेकेशन हो चुकी है एंड जो बेंच समर वेकेशन के लिए काम कर रही है वो ये है, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, रही बात ऑर्डर सुनाने की, तो ऑर्डर आपका रिज़र्व है, इसको सुनाया जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोर्ट बंद हो गई है तो ऑर्डर सुनाया नहीं जा सकता। ठीक है, बट इसमें गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए एंड आपका केवीएस का भी रोल होना चाहिए। केवीएस की तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं दिया जा रहा। अगर केवीएस की तरफ से एक लेटर दिया जाए तो शायद कि इसके रिगार्डिंग लेटर उन्हें देना चाहिए एंड मांग करनी चाहिए कि आप जल्द से जल्द सुनाइए एंड गवर्नमेंट को भी एफर्ट करना चाहिए क्योंकि काफ़ी बच्चों का इससे जो फ्यूचर है वो इफ़ेक्ट हो रहा है एंड ऑन और जाहिर सी बात है कि अगर चाहे तो कोर्ट की हियरिंग हो सकती है, ऑर्डर सुनाया जा सकता है आपके इसी समर वेकेशन में ही। ठीक है, अभी आया भी था कि इस समर वेकेशन में जो भी पेंडिंग केसेस है वो भी रिज़ॉल्व होने हैं, तो आपका तो केवल ऑर्डर ही सुनाना है तो वो सुनाया जा सकता है बिल्कुल। एंड बाकी आपको पता है कि जो कोर्ट ओपन हो रही है वो देखिए इसमें साफ साफ मेंशन है कि 2 जुलाई संडे को ओपन हो जाएगी। ये समर वेकेशन ऑफ हो रही है उसके बाद एंड या तो फिर उसके बाद कोर्ट रेगुलर तरीके से वर्क करेगी एंड आपकी जो डेट है वो 17 तारीख को लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीज़ें निकल आ रही है अभी, या तो सुनाया जा सकता है या तो फिर 2 के बाद भी कोई इसको ऑर्डर को सुनाया जा सकता है, नहीं तो 17 तारीख को तो डेट लगी हुई है। तो मुझे ये आपको देनी थी कि ऐसा नहीं है कि सुनाया नहीं जा सकता। अगर आप सभी केवीएस को लेटर लिखिए एंड जो ट्विटर हैंडलर भी हम लोग चालू करने वाले हैं, ट्विटर कैंपेन, तो उसके माध्यम से भी मैं जो है जो भी केवीएस के कमिश्नर हैं उनको भी एक अपील करूंगा एंड कि प्लीज़ सभी
बच्चों के साथ सहानुभूति दिखाते हुए प्लीज़ गवर्नमेंट को फेवर में हम लोग के बोलना चाहिए सभी बच्चों के। तो चलिए देखते हैं, बाकी आई होप आप सभी की कुछ डाउट मैं क्लियर कर पाया हूँगा। चलिए, ओके, थैंक यू।